सेम कंप्यूटर ट्यूटर आपको स्वागत करता है। आगे देखेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर 127 पावर 127 प्लस 97 पावर 127। ये जो दी गई है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है ना, कोई भी एक फैक्टर निकालिए जो दोनों में डिविजिबल है। देखिए हमको मालूम है xn प्लस an, अगर n ऑड रहेगा तो ये बोथ x प्लस ए में डिविजिबल है, x प्लस ए में वो डिविजिबल है। इसका मतलब इधर अगर n 120 है, ये 127, ये n है, ये भी n है, ये x है, ये a है। तो ओबियसली 120 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 127 प्लस 97 में डिविजिबल है, इक्वल टू 224 में ये डिविजिबल है। फिर ये भी 97 और है, तो 127 x प्लस है, 127 प्लस 97 इक्वल टू 224 में डिविजिबल है। तो यहाँ आसान से मालूम पड़ता है कि दोनों में 224 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। तो बाय ऑप्शन में अगर 224 है तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 500 में डिविजिबल करने से? ये भी देखिए xn माइनस an फॉर्म में है, xn माइनस an फॉर्म में है। अगर n और इवन है, इधर 166 इवन है, तो अगर n इवन है तो ओबियसली ये x प्लस ए में और x माइनस ए दोनों में डिविजिबल है, ठीक है। x प्लस ए एंड x माइनस ए दोनों में डिविजिबल है, क्योंकि n के जगह इवन अगर 2 हम डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब x प्लस ए में डिविजिबल है इंटू एक्स माइनस ए, तो दोनों उसका फैक्टर रहता है, तो उसमें भी डिविजिबल है, उसमें भी डिविजिबल है। तो बाय ऑप्शन अगर 500 में डिविजिबल मरेगा, इसमें देखिए x प्लस ए मतलब 257 प्लस 243, तो ये हो जाता है 500। तो 500 में उसको डिविजिबल करेगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना रहेगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3, 726, 7 का पावर 126 को अगर 48 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? क्वेश्चन पूछा नहीं, इसमें पूछा है रिमाइंडर कितना है। सिंपली है, ये 48 है नीचे दी गई, तो ये 7 का जो ऊपर न्यूमरेटर में 7 का पावर 40 के ऊपर करने के लिए हमको 7 का पावर 2 लेना है। अगर ये 2 हो जाएगा, ये ओबियसली 63 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 48। इसका मतलब 49 इंटू 49 इंटू 49 ऐसा करके 63 टाइम्स होगा। पावर 63 मतलब 63 टाइम्स 49 को मल्टीप्लाई करके उसमें 48 में डिविजिबल करना है। तो एक बार डिविजिबल करने से, ये 49 को एक बार डिविजिबल करेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 रहता है। फिर दूसरे बार करने से एक एक करके ऐसा 63 टाइम्स रहेगा, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। 1 इंटू 63 टाइम्स मतलब 1 है, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 397 होल पावर 3589 प्लस 5 डिवाइड बाई 398, ठीक है। इसमें देखिए दो दो टाइप का ये है। अगर 397 करेंगे, 397 का पावर 3589 मतलब ये मल्टीप्लाई करते करते कितने टाइम्स जाएंगे? 3589 टाइम्स जाएंगे। बाकी तो प्लस 5 है, रहना दीजिए, उसको डिविजिबल करेंगे 398 में। तो ये एक एक को हमने डिविजिबल करेंगे तो ये कितना होता है? 397 डिवाइड बाई 398 मतलब माइनस, ये -1 है, मतलब रिमाइंडर अगर एक ऐड करेंगे तो उसमें होगा। तो ऐसे ही हर एक में -1 -1 -1, ये कितना टाइम्स होता है? 3589 टाइम्स -1 होगा मल्टीपुल। इसका मतलब -1 को 3589 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर भी -1 है।
और इधर था +5 डिवाइड बाई 398। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 398 इक्वल टू 4। रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो ये भी हो सकता है। अब अगर आपको xn प्लस an फॉर्म में डालना है, सिंपली 397, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 397 का पावर 3589 है और ये 5 को डिविजल कर देंगे, 1 का पावर 3589 मतलब 1 ही है और 5 से 1 चला गया, अभी रह गया 4 डिवाइड बाई 398 मतलब 397 प्लस 1। अभी ये हो गया xn प्लस an डिविजिबल है यहाँ से यहाँ तक, +4 बाद में करेंगे। तो यहाँ तक xn प्लस an डिविजिबल है x प्लस है। इसका मतलब n अगर ऑड है तो ओबियसली aq प्लस bq मतलब a प्लस b में डिविजिबल है, n q मतलब ऑड है ना, तो इधर भी 3589 ऑड है तो a प्लस b में वो डिविजिबल है। तो यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर 0 हो जाएगा और बाकी रह गया 4, उसका ये भी आंसर आएगा 4। दोनों मेथड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का पावर 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 8, उसको भी अगर एक्शन एन फॉर्म में डालेंगे ये भी होगा। नहीं वो करना नहीं है तो सिंपली 9 का पावर 6 मतलब 9 इंटू 9 6 टाइम्स ये +5 डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई 8। तो एक बार 9 को 8 में डिविजिबल करने से 1 रिमाइंडर होता है। ऐसा 1 1 1 कितना टाइम्स आएगा 6 टाइम्स आएगा, +7 बाई 8। 6 टाइम्स 1 मतलब 1 ही है, 1 + 7 बाई 8। तो उसमें 8 बाई 8 तो रिमाइंडर कितना 0, तो रिमाइंडर भी 0 आएगा। अगर xn प्लस an फॉर्म में डालना चाहता है वो भी हो सकता है, उसमें भी कर सकता है, क्योंकि वो जो 7 है ये नीचे देखिए डिवाइड बाई 8 है। 8 मतलब हमको 9 - 1 करना है, तो ऊपर में भी ये तो 9 का पावर 6 दी गई है, ठीक है, तो ये 6 इवन है तो 9 का पावर 6 माइनस में क्या करेगा 1 का पावर 6, तो ये -1 हो गया। तो इधर +8 चाहिए क्योंकि मेरे पास +7 है। तो अगर AQ माइनस ए इवन है, इवन मतलब a माइनस बी में डिविजिबल होगा, x माइनस ए में होगा, x प्लस ए में होगा, क्योंकि x² माइनस a² जो है x प्लस ए में डिविजिबल है, x माइनस ए में भी डिविजिबल। तो नीचे तो हमारा x माइनस 1 है तो इसीलिए उसको मैं माइनस फॉर्म में बनाया 96 - 16। तो ओबियसली यहाँ से यहाँ तक डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है, फिर 8 रह गया, रिमाइंडर होगा 8, फाइनल रिमाइंडर 8 8 बाई, ठीक है, सॉरी ये 8 नहीं होगा, यहाँ तो 0 हो गया, बाकी नेक्स्ट आता है 8 बाई 8 मतलब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 8 नहीं है, ये 8 रह गया, फिर 8 - 1 ये होल है ना, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें से कितना नंबर, ये प्रोडक्ट अगर करते जाएंगे, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 5 क्यू 10 का पावर 10 15 का पावर 15 अप टू 120 पावर 25, ठीक है। ऐसा अगर लेंगे तो हमारा एंड प्रोडक्ट में कितना 0 आएगा। तो ये देखिए एंड प्रोडक्ट में 0 होने के लिए 2 × 5 का पेयर कहाँ पे होता है वो देखना है। जितना 2 × 5 का पेयर होगा, तो अगर 2 का पेयर ज़्यादा है 5 का पेयर कम है, तो 2 × 5 का पेयर हमेशा कम वाला जो है उसको दिखना है। सपोज क्योंकि 2 × 5 का पेयर जहाँ पे आता है यूनिट प्लेस जिसका रहेगा, तो उसी का ही यूनिट प्लेस में 0 आएगा। तो अगर 2 का पेयर ज़्यादा है, 2 का पावर ज़्यादा है, 5 का पावर कम है, तो ओबियसली पेयर बनने के लिए जिसका कम है उसका ही काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ता है, इसमें सपोज 2 है, ये 2 का पावर 10 है, 5 का पावर भी 10 है, तो ये दोनों पेयर बनेगा तो 10 ही होगा। लेकिन पहले से क्योंकि 5 स्टार्ट हुआ तो ओबियसली यहाँ दिखा गया 5 का पेयर ज़्यादा होगा,
तो इसीलिए कॉमन पेयर निकालने के लिए लेस होता है 2 का पावर, इसीलिए 2 और 5 के बीच में 2 का पावर लेस होगा। तो 2 का मतलब काउंटिंग में, तो 2 का पावर देखिए अप टू 2 का पावर में 2 का पावर 1 वाला कहाँ कहाँ आएगा, 2 का पावर 10 में आएगा, 2 का पावर 20, 30, 120, ऐसा ही अप टू 120 तक आएगा 2 का पावर। तो ये होता है 10 + 20 + 30 अप टू 120। फिर 2 का नेक्स्ट पावर होता है 2, ये कहाँ कहाँ आ गया, ये आएगा आपका 20, 10 में नहीं आएगा 40, ठीक है, ये अप टू 20 10 बढ़ के ये आ जाएगा फाइनल 120 में। तो पहला वाला ये 10 + 20 मतलब 420 नंबर्स 2 का पावर, यहाँ पे आता है 240 नंबर्स 2 का पावर, और यहाँ पे आएगा 2 का पावर 3, ठीक, 2 का पावर 3 40 में आएगा, और क्योंकि 40 का पावर 40 है ना, 8 का डायरेक्ट 40 में आएगा और 80 में आएगा और 120 में आएगा। तो ये ओबियसली टोटल आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये मैं एडिशन भूल कर दिया, ये 780 है और ये कितना है 420 है, और ये उसका आधा आधा होगा, ठीक है, 120 है, ये 120, तो टोटल होता है, ये लिख दो 120, और 2 का पावर 4 कहाँ पे आएगा, ओनली 80 में आएगा। तो इसमें एक ही 80 नंबर्स आएगा, 80 में नहीं 80 नंबर्स, ये 10 नंबर्स 20 नंबर्स 30 नंबर्स, ये 20 नंबर्स 40 नंबर्स 120 नंबर्स तक, ये 40 नंबर्स आएगा, ये 80 नंबर्स, ये टोटल कितने नंबर्स आता है। तो 2 का सिंगल पावर 780 नंबर्स, 2 का डबल पावर 420 नंबर्स, 2 का 3 पावर आता है 120 नंबर्स, एंड 2 का 4th पावर रहता है 80 नंबर्स। ये सब मिला देने से आपका आंसर मिल जाएगा 1520। तो ये उसका आंसर आएगा 1520। नेक्स्ट आता है, इतना जीरो रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, मतलब स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है, अप टू 100 तक कितना जीरो रहेगा। ये सिंपली क्वेश्चन है, पिछले वाला थोड़ा हार्ड था, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा टाइप का आ सकता है। आपको पेयर दिखिए 2 और 5 का पेयर जहाँ पे होता है उसमें ही 10 आएगा, यूनिट प्लेस में 0 आएगा। नंबर कुछ भी होना तो यूनिट प्लेस में 0 आएगा तभी जब भी 2 और 5 का पेयर है। तो यहाँ से देखिए 2 पहले स्टार्ट है, लेकिन दिखना है तो इसके लिए 2 का पावर जो है हाई होगा, किससे, 5 से, 5 का पावर से 2 का पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 पहले स्टार्ट हो चुका है सीरियल। तो हमको जिसका कम पावर है उसको कैलकुलेशन करना है। ये देखिए 5 का 1 वाला पावर कितना है इसमें, 5 का 1 वाला पावर 5 10 15 20 ऐसा में आएगा, ठीक है, 5 10 15 20 ऐसा कितना आएगा, 5 10 15 20 ऐसा कितना आएगा, 19 तो आएगा, तो 20 तो आएगा क्योंकि 100/5 है। उसके बाद 5 का पावर 2 कितना रहता है, 25 रहता है, 50 रहता है, 75 रहता है, 100 रहता है, तो ये कितना है, 4 होता है। इसके बाद चेक करना है 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 तो 125 है, 125 इसमें नहीं है सीरीज में, किंतु 100 तक है, तो ये नहीं है, छोड़ दी। तो टोटल होता है 24 नंबर, 0 आएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस प्रोडक्ट। प्राइम फैक्टर करने के लिए पहले कोई भी कंपाउंड नंबर रहेगा तो उसको प्राइम में कन्वर्ट करिए। 4 रहता है तो ये 2 का पावर 22 हो जाएगा, ये इंटू 7 का पावर 5 है, इंटू 11 पावर 2। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितना, प्राइम फैक्टर है, अगर फैक्टर पूछा है जितना पावर है 22 प्लेन एडिशन कर दीजिए, +2 +7 ये आता है 29 नंबर्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बोलने से ये अलग होगा, ठीक है,
लेकिन ये ओनली सम पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स पूछा है। तो ओनली सॉरी टोटल नंबर ऑफ, सम ने ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितना प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर में करिए, कोई भी कंपाउंड नहीं रहना है, तो प्राइम में करके जितना पावर आता है सिंपल एडिशन कर देने से टोटल नंबर ऑफ पावर फैक्टर आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट पूछने से उसको पावर लेके फिर उसको बाई हाफ करना है। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट डिजिट जानने के लिए ये दिखना है 4 का पावर इधर 102 है प्लस 264 का पावर 264 में कितना है 4 का पावर 103 है। ठीक है, तो ये 4 का पावर सिंपल 2 का पावर कर दीजिए, 2 का पावर कर देने से ये डबल हो जाएगा 204 और ये आएगा 206। तो हमको मालूम है कोई भी इवन नंबर है उसको फोर्थ पावर हमेशा, कोई भी इवन नंबर है यूनिट प्लेस में अगर सिंगल इवन नंबर है उसका फोर्थ पावर है हमेशा 6 रहता है, ऑड का 1 रहता है इवन पावर, और फोर्थ पावर हमेशा 6 रहता है। और ये फोर्थ पावर 6 रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये 204 भी 4 में डिविजिबल है, 51 आता है, तो उसका ऑब्वियसली 2 का पावर 204 का यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। अगर 204 वाला पावर 6 रहता है, 205 और 206 वाला कितना रहेगा, 6 इंटू 4 आता है 4 इंटू 6 सॉरी 6 इंटू 6, नहीं तो ऐसा कर दीजिए उसको अगर 4 में डिविजन करेगा तो 204 तक ये आएगा, यूनिट प्लेस में 6 आएगा। नेक्स्ट आएगा 205 में और एक 2 है, 206 में और एक 2 है, मतलब ये 4 होता है। ठीक है, तो ये आता है 6, ये आता है 4, तो ओबियसली 6 प्लस 4 जब मिलाएंगे 6 प्लस स्टार दिया ना क्या है, अगर मिलाएंगे तो यूनिट प्लेस में 0 आ सकता है। ठीक है, 6 प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब 7 का पावर आता है 153 इंटू स्टार मतलब इंटू 1 का पावर 72, 1 का एनी पावर तो 1 है और 7 एक ऑड है, उसका फोर्थ पावर हमेशा 1 आएगा। ये अगर 4 में डिविजिबल करेंगे तो ये अगर 4 में डिविजिबल करेंगे तो ये ओबियसली 7 का फोर्थ लेने के बाद वो कितना आता है 152 तक ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके तो और एक 7 रह जाएगा। तो ये 1 ही रहता है हमेशा, तो ये यूनिट प्लेस में, तो ये उसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो गया, ये 1 का पावर 72 1 है, तो ये आता है 7 ये 1, तो ऑब्वियसली 7 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 81 इंटू 82 इंटू 83 अप टू 89 तक। देखिए जब 81 इंटू 82 ये 84 85 बीच में आता है इंटू करके, तो 85 के साथ ये 2 एक 5 का एक पेयर बन जाता है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में 2 एंड 5 का एक पेयर आ गया इधर, इसका प्लेस यूनिट डिजिट प्रोडक्ट में 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट पूछा है तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 9 गिव्स द प्रोडक्ट एज 1 फॉलोड बाय सर्टेन 7। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक के बाद कितना 7 ऐसा लिखेंगे तो 9 में डिविजिबल होना है, ऐसा कितना 7 रहना है। देखो 9 को डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 9, तो ये तो 1 हो गया, और 7 मतलब 7 का मल्टीप्लिक 1 होने से सपोज 36 लेंगे, 1 चला गया, अभी 35 चाहिए, 35 के लिए कितना 7 चाहिए, 5 7 होगा, तो ये ओबियसली 1 7 7 7 5 7 चाहिए। इसमें बाय ऑप्शन से भी आप चॉइस कर सकते हैं, 35 प्लस 1 36 डिवाइड बाई 9 कम्प्लीटली डिविजिबल है,
तो इसका आंसर होगा 177777, ठीक है। ये सब 7 है, नेक्स्ट कुछ ये 7 है, तो ये आंसर ऐसा होगा, एक के साथ 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, when a certain number is multiplied by 18, the product consists entirely twos. What is the minimum number of twos in the product? कोई एक नंबर है, उसमें 18 में मल्टीप्लाई करने से सभी 2 2 2 2 2 2 2 आएगा, ऐसा कंटिन्यू 2 2 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है एंटायरली 2 आएगा? तो ऑब्वियसली अगर 2 2 2 2 तो हमको मालूम नहीं है, ऐसा जो आएगा उसको मैं 18 में डिविजिबल कर देगा, वो नंबर आ जाएगा। ऐसा आप करते जाइए, डिविजिबल करने से ये कभी कंप्लीट होगा जब ये रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कर देने से आपको ये दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रिमाइंडर 0 कब आता है? 9 नंबर्स 2 में, 9 नंबर्स ऑफ 2, 9 नंबर्स 2 लिखना है, मतलब 2 2 2 2 2 2 फिर 2 2 2 फिर 2, हाँ 2 2 2, 9 बार 2 को लिखना है। उसको अगर मैं 18 में डिविजिबल करेगा, अगर 18 में डिविजिबल करेगा तो उसका आंसर यही नहीं है। ये देखेंगे 9 नंबर ऑफ टूज में उसका, तो ये कौन सा नंबर आएगा? तो इसमें आंसर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर यही है, 1 से लेकर उसको अगर 18 में मैं डिविजिबल मल्टीप्लाई करेगा तो सभी 2 आएगा, मतलब 9 2 आएगा इधर। यही होगा आंसर, 1 से 9 तक लिखना है, नहीं तो आप सिंपली ऑप्शन से भी चॉइस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 13, द प्रोडक्ट कंसिस्ट एंटायरली 5। तो उसको अगर 13 में नंबर को बाय ऑप्शन चॉइस कर सकता है, कौन सा नंबर है जो उसको 13 में डिविजिबल करने से 5 5 आता है। नहीं तो सिंपल 5 5 5, ऐसा कितना 5 होगा हमको मालूम नहीं है, उसको 13 में डिविजिबल करेंगे, एक एक 5 डालते जाएंगे। इसमें देखिए 4 अगर लेंगे 52, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आता है 35, एक 5 उतरा है। उसके बाद 2 लेंगे 26, उसके बाद 95 और एक ये 9 और एक 5 लेंगे, क्या आएगा 7, 91 क्या आ जाता है 4 और एक 5 लेंगे, ठीक है, क्या आएगा 3, ये 39, तो ये आ जाएगा 6 65 350 65। तो ये देखेंगे कितना 5 हम ऊपर से नीचे उतरा है, एक 5 है, इधर एक 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, और ये तो उतरा था, ये 2 5, 4 2 6 5। मतलब ये नंबर हमारा ये होता है, मतलब कौन किसको मल्टीप्लाई करने से 42735 होगा आपको आंसर। अगर 13 के साथ मैं मल्टीप्लाई करेगा 42735 तो मेरे को ये नंबर मिलेगा, ऑल आर 5, तो उसका आंसर लेकिन होगा 42735, ठीक है। इसके साथ 13 मल्टीप्लाई करने से ऑल 5 मिलता है। तो फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 3105 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21। तो सिंपली 3105 को हम डिवाइड करेंगे 21 से, ये डिवाइड करते जाइए, आपको रिमाइंडर मिलेगा 18, रिमाइंडर मिलेगा 18। इसका मतलब तो एग्जैक्टली डिवाइड बाय 21 मतलब नियर टू होना है। इसका डिफरेंस कितना आता है 3, तो इसके 3 ऐड कर देने से भी होगा, मतलब लेकिन 3105 को साथ में 3 ऐड कर देगा, ये डिफरेंस 3 है ना। अगर -18 कर देने से भी होगा, लेकिन नियर नहीं है वो,
नहीं तो 3105 के साथ +3 कर देने से भी हो जाएगा, क्योंकि वो नियरर पूछा है, उससे छोटा बड़ा पूछा नहीं, नियरर पूछा है। 3108 होगा। अगर छोटा पूछता था तो उसमें 18 माइनस कर देता था, लेकिन वो उससे बड़ा नियरर पूछा, इसलिए +3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आएगा आंसर आपका 3108। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिवन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 जितना नंबर है उतना पावर है, इतना इक्वल। क्वेश्चन नंबर में थोड़ा भूल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ वैल्यू दे दिया है 10 का पावर 10 तक इसका आंसर दिया है कितना, 385। 385 इक्वल टू, ये इसमें लिखिए इक्वल टू 385। तो फाइंड करिए 2 स्क्वायर प्लस 2 4 तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। 2 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये 1 की जगह 1 स्क्वायर लिखिए, 4 निकलना है, ये 2 स्क्वायर होगा, ये 4 होगा, मतलब 4, ये 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हर टर्म से मैं 2 स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ 385 दे दिया, तो ये ऑब्वियसली 4 इंटू 385 इक्वल टू 1540 होगा उसका आंसर। चेक विच इज प्राइम, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, एक एक को चेक करना है। प्राइम नंबर के लिए पहले हमको ये चेक करना है। सपोज 241 मतलब ये चेक करना है, 241 का स्क्वायर लेंगे हम, ये मैक्सिमम कितना तक जाएगा। 16 का 256 हमको मालूम है, तो ये 16 के नीचे रहता है। ठीक है, 16 के नीचे रहता है, मतलब 16 का स्क्वायर, तो उससे बड़ा कौन सा है, 16 का स्क्वायर से नीचे है। तो हमको 16 के नीचे जितना है अप टू 16 जितने सारे है प्राइम नंबर, अप टू 16 प्राइम नंबर कितना है, उसमें डिविजिबल हो रहे कि नहीं, 2 3 5 7 11 13 17, ये कोई भी नंबर 241 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब एक प्राइम है। अगर इसमें से कोई भी नंबर 241 से 241 को लेके हम डिविजन करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसा पूछा है 337, तो 337 स्क्वायर रूट जब निकालेंगे ये नीचे आएगा, 400 के नीचे है, तो ये 20 का स्क्वायर के नीचे है। तो 20 तक जितने सारे प्राइम है 2 3 5 7 11 13 17 19, तो इसमें डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, ये 17 में डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 391, सॉरी मैं भूल किया है, 3 ये 20 का, इसमें 19 का एक स्क्वायर है ना, 19 का स्क्वायर एक आएगा। ठीक है, 19 तक 17 तक चेक करना है, ये 337 19 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 361 होगा 19 का स्क्वायर में, तो हाँ 400 19 का स्क्वायर इसमें लेस आएगा, तो अप टू 19 तक चेक करना है। 2 3 5 7 19 तक नहीं है, 19 को छोड़ के 17 तक चेक करना है। तो 337 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस नंबर, तो 337 इज ए प्राइम, तब ये भी प्राइम है, ये भी एक प्राइम है। लेकिन ये 391 के जो है ये 20 तक जाएगा, 20 का स्क्वायर के नीचे है, तो आपको अप टू 20 उसमें क्या आएगा, 2 3 5 7 जो है 17 और 19, ये चेक करना है। 391 17 में डिविजिबल है, तो इसीलिए वो एक प्राइम नहीं है। इसके बाद 571, ये 571 का जो स्क्वायर रूट है वो कब तक, कहाँ तक जाएगा, एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं है, 16 लिखना है, ये सब स्क्वायर लिखने का क्यों लेस देन ग्रेटर देन दे रहे हैं। ये 571 ये भी लेस देन होगा 24 24,
576 है 24 का स्क्वायर, तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ओबियसली 2 3 5 7 8 19, इसमें 21 नहीं है, 23 तक आएगा। इसमें चेक करेंगे कोई भी टर्म के लिए डिविजिबल नहीं है, कोई भी टर्म है। तो ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, एक प्राइम, तो ए बी सी तीनों प्राइम है, बट 391 इज नॉट ए प्राइम, ये प्राइम नहीं है 391। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ये सब फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ऐसा है। तो ये दोनों डिवाइड करने से 4ab आता है ना, डिवाइड बाई ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ऐसा करिए, अगर होगा नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस खोल देंगे ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने के बाद ये दोनों क्या होगा, 4ab जो है ये 4 आता है। तो उसका आंसर किसका मल्टीप्लिकेशन का ज़रूरत नहीं है, फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए आंसर 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि इसमें दिया ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो ए स्टार स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू ए मतलब ए क्यू प्लस बी इंटू बी मतलब बी क्यू। एक नंबर का ए लिया, दूसरा नंबर को बी लिया, नीचे क्या दिया है ए स्क्वायर में उसको बी लिया ना, तो सर ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमको मालूम है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो गया, आंसर रहता है इधर ओनली ए प्लस बी मतलब 789 प्लस 211 इक्वल टू 1000 होगा उसका आंसर। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, ये 20 क्वेश्चन नंबर 3004 डिवाइड बाई 100, ठीक है। उसको अगर फ्रैक्शन में हम करेंगे तो ये फ्रैक्शन करने से 751 डिवाइड करना है, 751 डिवाइड बाई 200। नेक्स्ट ये 0 पॉइंट, ये कितना होगा 56 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना जीरो है एक में, तो 56 बाई 1000 इक्वल टू 7 बाई 12, उसको मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका